हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बेस्ट ट्रिक करने वाले हैं ऑफ द नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 का सबसे लेंथी और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन है। और अब की बार बढ़िया बात मैंने क्या की है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम नेम रिएक्शन को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, कुछ को सिंपली भी कर सकते हैं, बट हाँ आपको ईजिली वो समझ में आ जाएगा। और हाँ, आप अपनी तरफ से बता सकते हो कि सर इसकी ट्रिक ये भी हो सकती है ना। अब भैया हम तो उम्र दराज हो चले हैं, जब आप लोगों की ट्रिक पता चलेगी तो मुझे लगेगा कि हाँ यार इस तरह से भी इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया है, ये सारी एनसीईआरटी में से नेम रिएक्शन उठाई हैं और उनकी ना थ्योरी भी साथ में है, मीन्स सो दैट कि आपको थ्योरी भी समझ में आए। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, आप एक एसिड क्लोराइड लेते हो, आप एक एसिड, ओके बहुत शानदार, आप एक एसिड क्लोराइड लेते हो, उसकी रिडक्शन करते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। तो होगा क्या, रिडक्शन करनी है तो H2 और पैलेडियम विद लोगे बेरियम सल्फेट। रोजनमंड, रोज देना है किसको? प्रंजल दहिया बड़ी सोनी को। प्रंजल दहिया हरियाणा में स्टार है और प्रंजल दहिया बड़ी सोनी। ठीक है, होगा क्या, देखिए जैसे आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl, आप लोगों ने इसकी हाइड्रोजनेशन की, इसकी रिएक्शन कराई H2 और किसकी प्रेजेंस में होगी PDBaSO4 पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रंजल दहिया बड़ी सोनी। अब देखिए ये जो दो H हैं, आप इन दो H को ऐसे लिख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, HCl बाहर और ये आपके पास क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। किसी भी एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? रोज देना है प्रंजल दिया बड़ी सोनी को, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड। आप यहाँ पर मान के चलो आपने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने H2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। तो दो हाइड्रोजन है ना, तो दो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से, ये क्या बन जाएगा? ओके बहुत शानदार, बहुत आगे चले गए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजनमंड रिडक्शन। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन को मैंने ऐसे याद किया हुआ है, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। कौन बना गया भाई? उसमें तो एसिड क्लोराइड ने एल्डिहाइड बनाया था, इसमें शाना एल्डिहाइड बना गया। शाना एल्डिहाइड बना गया, बना गया। क्या कहना चाह रहे हो सर? इसमें आप लोग एक साइनाइड लोगे, एक नाइट्राइल लोगे और उससे आप लोग एल्डिहाइड बना दोगे, साइनाइड से एल्डिहाइड। स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। राइम इस तरह से करेगा और इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, और कैसे कैसे याद रखोगे सकते हो? सोनू टकले हल्का पानी उबाल, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप लोग साइनाइड लेते हो RCN। ठीक है, ये आपके पास साइनाइड है। सोनू टकले हल्का पानी उबाल मीन्स SnCl2 हल्का HCl। स्टेनलेस क्लोराइड को SnCl2 को जब आपने HCl में लिया तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे बेटा, दो हाइड्रोजन इधर लगेंगे, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे, इसकी हाइड्रेशन करोगे, जो मैंने बोला ना हल्का पानी उबाल, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पास है C2H5CN, इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद SnCl2 HCl और फिर H3O पॉजिटिव। होता क्या है वैसे एक्चुअल में, यहाँ पर H इधर OH और जब एक ही कार्बन पे दो OH हो जाते हैं ना तो वहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता है, आपके पास बच जाता है RCHO। क्या बच जाता है? RCHO। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5CHO। यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल भी हो सकता है,
बेंजोनाइट्राइल इज बेंजीन के ऊपर CN, इसकी रिएक्शन करा दी आप लोगों ने विद SnCl2 HCl, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव, जो इसको I- को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, एल्डिहाइड में। सिंपल सी याद कैसे रखोगे, सोनू टकले सॉरी स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। स्टीफन रिएक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है आप लोगों ने। और सोनू टकले हल्का पानी उबाल, सोनू टकले SnCl2 हल्का HCl पानी उबाल, वाटर को गर्म करना है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। मैंने इटार्ड रिएक्शन को याद रखा है कुछ ऐसे करके, तोतले, अच्छा एक बात मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया भाई, कॉपी पेन लेके नोट भी कर लेना, ये तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। तोतले, तोतले का मतलब होता है टॉलविन, और बेंजल का मतलब होता है कि आप इससे बनाओगे बेंजल्डिहाइड। क्या बनाओगे, बेंजल्डिहाइड। क्रोमियल क्लोराइड किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2। ठीक है, और बस यही है। हाँ, अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में भी कर सकते हो, जैसे कि ये है, आप ऐसे करोगे तब भी सही है। ठीक है, ये CH3 है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, CrO2Cl2, इसको 2 टाइम्स ले लेना और सॉल्वेंट लोगे CH2, तो यहाँ पर एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। CH इधर, O Cr Cr, OH OH और 2 Cl यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है और तो कुछ नहीं, और यहाँ से ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये सारा पोर्शन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CHO, और बेंजीन CHO क्या बोल देते हैं, बेंजल्डिहाइड। फिर क्या है, तोतले टोलविन, बेंजल बेंजल्डिहाइड, क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल। और उसको जो वो जो क्रो मिलेगा कल है, उसे पानी पीना पसंद नहीं है, वो क्या पसंद करता है, कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, बाद में पानी भी पिला सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, देखिए एक्चुअल में ये ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट आप सबको पता है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट कई सारी हैं, जैसे मैं सबसे पहले बताता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, मैं सारी इकट्ठी करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो दैट कि आपको समझ में आए। एक आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, और यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। जैसे कि सबसे पहले आप क्या है भाई, बेंजीन है, यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, यहाँ पर क्या है, बेंजीन है। ठीक है ना। अब फ्रीडल क्राफ्ट है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या लोगे, किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। अब देखो फॉर्माइलेशन में आप लोग फॉर्माइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो, दैट इज HCOCl। ठीक है, एल्काइलेशन में आप लोग CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हो, एसाइलेशन में आप लोग CH3COCl के साथ रिएक्शन कराते हो, CH3COCl, और बेंजोइलेशन में आप लोग बेंजीन COCl के साथ रिएक्शन कराते हो। कम टू द पॉइंट, ये पोर्शन यहाँ से हट जाता है, दिस वन, ये Cl से पहले वाला पोर्शन हट जाता है, वो अटैक करता है। तो यहाँ से इसने अटैक किया बेंजीन के ऊपर, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CHO। इसने अटैक किया बेंजीन के ऊपर, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग गया CH3 विच इज टोलुएन, ये लग गया बेंजीन के ऊपर COCH3। ठीक है, ये लग गया बेंजीन के ऊपर, इट इज़ नोन एज CO बेंजीन। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है
बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास है टोल्यूइन, ये है एसिटोफिनोन, ये है बेंजोफिनोन। अच्छा, अब इसमें ये जो HOCl है ना, इसको ऐसे बनाया जाता है CO प्लस HCl, ऐसे भी। अगर आप CO प्लस HCl करके लिख रहे हो ना, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या हो जाएगा भाई? गैटरमैन कोच। ये कोच इस तरह से COH है, गैटरमैन कोच। बनेगा क्या? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। एल्काइलेशन एसाइलेशन आप लोग कर लोगे। उसके बाद है क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन सेम सेम है। इन दोनों रिएक्शन में सेम सेम क्या है कि एके चला हाई कोर्ट, ये दोनों रिएक्शन इस तरह सेम है। एके चला हाई कोर्ट, क्या मतलब होता है एके चला हाई कोर्ट का? इट मीन्स होता है कि आपके पास एल्डिहाइड होगा, आपके पास कीटोन होगा, ठीक है। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दोगे? आप लोग उसे कन्वर्ट कर दोगे इन हाइड्रोकार्बन। यही है एके चला हाई कोर्ट, ठीक है। अब बात आती है क्लेमेंशन रिडक्शन की ट्रिक क्या रहेगी और वुल्फ किस्नर की ट्रिक क्या रहेगी। क्लेमेंशन रिडक्शन ट्रिक क्या है? पहली तो बात है एके चला हाई कोर्ट, एके कहाँ जा रहा है? हाई कोर्ट जा रहा है। और फिर वो क्या बोलते हैं? जानू हग्गी कर लो, जानू हग्गी कर लो, वरना HCl का क्लेम कर दूंगा। ऐसा मतलब मैंने कोई अभी तक यही था। एक के चला हाई कोर्ट, अभी एक स्टूडेंट ने बताई, मतलब मैं अपने कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने बताया, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। जानू हग्गी कर लो वरना HCl का क्लेम कर दूंगा। एक के चला हाई कोर्ट, एल्डिहाइड या कीटोन को आप किस में कन्वर्ट करोगे? हाइड्रोकार्बन में। रिएजेंट क्या होंगे? जानू हग्गी, अमलगेटेड जिंक, HCl का क्लेम, HCl की प्रेजेंस में होगी, और क्लेम यानी क्लेमेंशन रिडक्शन होगी। देखिए क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जैसे कि आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है। जानू हग्गी ये एसिडिक मीडियम में होती है और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो इसको। कीटोन भी हो सकता था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर जानू हग्गी और इधर HCl, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3। क्लियर होती है बात? आई थिंक तो क्लियर होती होगी। अच्छा, कुछ मिसिंग हो गया यार मेरे को ना, मतलब इसकी ना वुल्फ किस्नर मैं इधर करवा रहा हूँ, आगे स्पेस नहीं है, तो मैं वुल्फ किस्नर यहीं करा देता हूँ। वुल्फ किस्नर ये भी सेम है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा CH3 CH3, इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, ये वुल्फ किस्नर है। अब इसमें आप लोगों को रिएक्शन याद रखना है क्या? बस्कर हाइड्रोजन, बस्कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेना है NH2 NH2, इट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम KOH। याद होगा वो जो थी वो एसिडिक मीडियम में थी, अमलगेटेड जिंक था विद HCl, इधर हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। मेरा एक स्टूडेंट था 2-3 साल पहले, उसने इसकी ट्रिक बनाई थी, मैंने तो इसकी भी ट्रिक यही बनाई थी। एक के चला हाई कोर्ट, बस्कर हाइड्रोजन, बस्कर हाइड्रोजन, बस्कर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में बेस डाल दो वरना वुल्फ खा जाएगा, वरना वुल्फ खा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सीधा डबल बॉन्ड को ख़त्म करती है। मैं बता देता हूँ कि कैसे करनी है। जैसे कि ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर कुछ भी हो सकता है, मैं मान लो PQRS लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसकी ओजोनोलिसिस करना चाहते हो, दूसरा स्टेप जिंक की प्रेजेंस में होता है। सिंपल सी ट्रिक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। रिपीट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। मतलब आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और उनके साथ किसको जोड़ दोगे? ऑक्सीजन को, यानी कि C, इधर PQ डबल बॉन्ड हो, C, इधर RS
डबल बॉन्ड O। क्लियर है कि नहीं? कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, इधर है H H, इधर है H H। आप इसकी ओजोनोलिसिस करना चाह रहे हो O3, यहाँ पर जिंक विद वाटर ले लेना, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O है ना, इधर CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके बाद आप कीटोन भी ले सकते हो, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 चेंज भी कर सकते हो, जैसे इधर H ले लो, इधर CH3 ले लो, कुछ भी। इसकी ओजोनोलिसिस करना चाह रहे हो तो O3, इधर जिंक एंड वाटर, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो, CH3 डबल बॉन्ड को तोड़ा और साइड में ऑक्सीजन जोड़ दिया उसके, C, इधर H, CH3 डबल बॉन्ड O। ये आपके पास क्या बन चुका है, एक कीटोन। ये क्या बन चुका है, एक एल्डिहाइड। क्लियर है? इसके बाद है टोलेंस टेस्ट। एक्चुअल में ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में भी आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टोलेंस टेस्ट आपका एप्लीकेबल होता है किस पर, एल्डिहाइड पर। याद रखना, टोलेंस टेस्ट किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा, एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड कैन बी एलिफेटिक, कैन बी एरोमेटिक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, टोलेंस रिएजेंट कहा किसे जाता है, टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, इसको टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक सिल्वर मिरर देगा। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, सिल्वर मिरर। कोई भी एल्डिहाइड होगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। किसे कहते हैं टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा टोलेंस रिएजेंट है, दिस वन। ठीक है, ये जो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिल्वर मिरर बनता है, वाटर एंड अमोनिया गैस रिलीज होती है। कोई भी एल्डिहाइड होगा, उससे क्या बनाएगा भैया, सिल्वर मिरर। इसी तरह से हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट होता है। फैलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअल में दो केमिकल होते हैं, ए इज कॉपर सल्फेट, बी इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या फिर इसे रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड पे एप्लीकेबल है, कीटोन पे नहीं लगता, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे नहीं लगता। जैसे वो तो देखिए, टोलेंस टेस्ट कोई भी एल्डिहाइड हो, मीन्स अगर आपके पास, मान के चलो आपके पास है CH3CHO, ठीक है, यहाँ पर आप लोग टोलेंस टेस्ट लगा सकते हो, इसमें आप टोलेंस रिएजेंट डालोगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका क्या बन जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, सोल्ट ऑफ एसिड, इधर सिल्वर मिरर जरूर बनेगा, और वाटर एंड अमोनिया। यहाँ पर अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड भी होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होता, तब भी आप क्या करते, आप इसकी रिएक्शन करा देते किसके साथ, टोलेंस रिएजेंट के साथ। तो बेटा जी क्या हो जाता, टोलेंस रिएजेंट के साथ ये भी रिएक्ट करके क्या बना देता, इधर सिल्वर मिरर बनने ही वाला है। क्या बनने वाला है, सिल्वर मिरर बनने वाला है। अब फैलिंग टेस्ट पे आ जाओ। फैलिंग टेस्ट भी सेम है, बट ये एलिफेटिक एल्डिहाइड पे लगता है, और ये क्या बनाता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जैसे कि ये आपके पास एलिफेटिक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास है C2H5CH2, आपने कॉपर सल्फेट लिया Cu2 पॉजिटिव, और ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट या फिर रोसेल साल्ट जो है 5OH नेगेटिव यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5COO, इसके अलावा Cu2O, ये क्या है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और इधर 3H2। आपने ये याद रखना है कि जब आप फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराते हो तो आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। बाकी डोंट वरी, मैं इसको डिटेल में भी करवाने वाला हूँ, एक क्लास आएगी किस वाली, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वाली, उसमें ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी। आइडोफॉर्म भी उसी में कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, और आप लोग लोगे डाइल्यूट NaOH। ये अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। पहले लॉन्ग कट कराता हूँ, फिर इसका शॉर्टकट कराता हूँ, जिसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O
H इधर CH3 C डबल बॉन्ड O H इधर आपने डाल दिया डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से हाइड्रोजन लिंक होगा, ये बन जाएगा CH3 C इधर OH इधर H इधर क्या बचा CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूट गया, इस पड़ोसी ने इसकी हेल्प की अपना हाइड्रोजन भेज के, तो ये पड़ोसी से बन चुके हैं दोस्त, ये थोड़ा पास पास आ जाएंगे। और इनके बच्चों ने, ये एक्चुअल में एल्डोल बन चुका है, इसको गर्म कर देंगे, कंडेंसेशन मतलब हम इसको निचोड़ देंगे, इसमें से हम पानी निकाल देंगे, तो ये OH हो जाएगा और ये H, OH और H बाहर, ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन चुका है इनल, क्या बन चुका है इनल। अब इस रिएक्शन का सिंपल शॉर्टकट करना है भाई, आपको कैसे कर सकते हो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH इधर CH3 C डबल बॉन्ड OH, डाइल्यूट NaOH डालोगे, अच्छा कंडीशन, और इसको अगर अच्छा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, पहले बात ये समझ लो, जैसे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जिस कार्बन से लगा उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो, ये 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाहर, H2 बाहर, यहाँ पर क्या बच गया CH3 CH, ठीक है, इधर CH C डबल बॉन्ड OH, इवन इनके बीच में बॉन्ड भी नहीं है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर होती है बात की नहीं होती है, दोबारा समझाता हूँ। सेम प्रोसेस आप कीटोन्स के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या हो जाएगा भाई बताइए। आपने इधर लिया डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन बाहर, यहाँ पर क्या बच गया CH3 C CH3 इधर CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3। थोड़ा अवॉइड करना, गांव में रहता हूँ तो ऐसी नेचुरल आवाज़ें तुम्हें सुनने को मिलेंगी गाय मैस की ना। चलिए नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि देखिए, जैसे पिछले वाली रिएक्शन की उसमें एल्डिहाइड भी सेम था, कीटोन भी सेम था, एक ही जैसे थे। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हो तब वो हमारे पास क्या बन जाती है, तब वो हमारे पास बन जाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, एक बेंजल्डिहाइड ले लो, एक एसीटोफिनोन ले लो, ठीक है, तब हमारी क्या हो जाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। और इसमें क्या होती है भाई, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनते हैं और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी बनते हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ये ठीक है, और ये हमारे पास है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्रॉस का मतलब अलग अलग है। इधर आपने लिया डाइल्यूट NaOH, समझना ध्यान से, कंफ्यूजन मत रखिए। ये मान लो एल्डिहाइड है, ठीक है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ, इधर, ठीक है। सेल्फ का मतलब क्या होता है कि आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको इसका H बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा CH3 CH, इधर क्या बचेगा बेटा CH C डबल बॉन्ड O और इधर H। अब मान लो कि हमारे पास कीटोन है, कीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, कीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन वाला। अब आप तो कहोगे कि सर ये तो एक है, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता, मतलब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो अब क्या होगा भाई, इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन बाहर, तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर आप बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पर बच जाएगा CH3, उसके बाद CH3, यहाँ पर CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3,
और इनके बॉन्ड पूरा करने के लिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट। ये तो सेल्फ कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट हो गए हैं। अब क्रॉस वाले प्रोडक्ट बना देते हैं भाई। क्रॉस वाले प्रोडक्ट, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही ना भाई, वाटर बाहर निकालना है। अब क्रॉस में क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3, C ऑक्सीजन तो गया, H उसके 2 हाइड्रोजन गए, तो यहाँ पर बच गया CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3, बॉन्ड पूरा करने के लिए बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगली बात क्या होगी, अब कीटोन को आगे कर लो और इन भाई साहब को पीछे कर लो। ठीक है ना, बात तो वही होगी कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर, क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा CH3, C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। है सिंपल। पहले आपस में रिएक्शन करेंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ, कीटोन कीटोन के साथ। इसे बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पर फिर होगा ये भाई, ये इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन बाहर, फिर ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, फिर इस तरह से इसको हम कर देने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैनी-ज़ारो रिएक्शन। कैनी-ज़ारो की खास बात क्या है, यहाँ पर कंडीशन है कि नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मंगता ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और वो तो डाइल्यूट के साथ हो रही थी ना, इसको हम लोग करेंगे कंसनट्रेटेड, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो इसका एक बॉन्ड ये रहा, 1 2 3 और ये 4, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं। ठीक है ना, ये 2 टाइम्स है। इसकी रिएक्शन कर दो आप लोग विद कंसनट्रेटेड NaOH या फिर KNOH KOH। कैनी-ज़ारो में ना क्या होते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप लोगों को इधर देखने को मिलती है, देखो ये लिखा भी हुआ है। कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है आपको, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन या फिर डिस्प्रपोर्शनेशन। कैसे, समझो कि पहले तो सब कुछ आसान होगा। 2 बेंजीन है, 2 बेंजीन को अलग अलग कर दो, दोनों बेंजीन को अलग अलग कर दिया। 2 कार्बन है, उन 2 कार्बन को अलग अलग कर दो, उनको भी अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही था। अब यहाँ पर घपलेबाजी स्टार्ट होगी। घपलेबाजी कैसे, 2 हाइड्रोजन एक के पास, 2 ऑक्सीजन एक के पास, और NaOH में से Na भेज दो इधर, OH भेज दो इधर, बन गया। इसकी रिडक्शन हुई है और इसकी क्या हुई है भाई, ऑक्सीडेशन हुई है। इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, और ये इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है, कार्बन्स को अलग अलग कर देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मतलब वहाँ पर घपलेबाजी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। DE वर्ड का मतलब ही होता है रिमूवल, कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर दोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में। RCOOH है ना, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, RCOONA। ये है RCOONA। फिर इसकी रिएक्शन करा दो विद सोडा लाइम। सोडा लाइम, जो सोडा लाइम वर्ड है बेटा जी, वो आया है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम से। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, और क्विक लाइम क्या होता है, CO। इसके मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH एंड CaO। ये प्रोसेस एक तरह से डिग्रेडेशन के लिए यूज की जाती है, डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए यूज की जाती है। मीन्स आप नंबर ऑफ कार्बन्स कम कर देते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये COO, ये ऐसे, ओके, ये Na2 माइनस क्या हो जाएगा, Na2CO3, और ये RH हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि आप लोगों ने ले लिया C2H5COO Na,
इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद NaOH। प्रोसेस का नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। गर्म करोगे तो क्या चीज़ बाहर निकल जाएगी? Na2CO3 और ये C2H5H क्या बन जाएगा? C2H6। नेक्स्ट इज HVZ रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन भी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और इस रिएक्शन में क्या आप लोग याद रखोगे? इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। 2-3 साल पहले आप लोगों ने जेलिंस्की शब्द नहीं सुना होगा, बट यूक्रेन रसिया वॉर के बाद ये एक बहुत फेमस वर्ड हो चुका है ना। तो देखिए होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन पे लगती है CH3, मैं थोड़ा सा ले देता हूँ, CH3 COOH, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ? हैलोजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इस रिएक्शन को याद ऐसे कर सकते हो, हेलो वीर जी, हेलो वीर जी, मतलब मैं हरियाणा रहता हूँ और हरियाणा पंजाब ना पास पास है, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे बोलने सीख जाते हैं हम लोग। हेलो वीर जी, वीर जी कहा जाता है बड़े भाई को या किसी को रिस्पेक्ट देना। कार की हैलोजिनेशन कर दूं, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की हैलोजिनेशन करनी है। और इसी बात पे वीर जी लाल पीले हो गए। वीर जी क्या हो गए भैया? लाल पीले हो गए हैं, ठीक है। तो हैलोजन लेना है रेड फॉस्फोरस से और जितने अल्फा हाइड्रोजन है सब हट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? हैलोजिनेशन हो जाएगी और ये COOH। कुछ और जैसे कि ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH कर दो हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या हो जाएगा? रिएक्शन होगी अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इनकी हैलोजिनेशन होगी, ये सारे हट जाएंगे और यहाँ पर हैलोजन लग जाएगा। हैलोजन कैन बी Cl और Br, ठीक है। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CX2 और ये COOH। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड कर लो, एसिटोफिनोन कर लो, आप बेंजोइक एसिड की कर लो, लगभग सेम सी होती हैं। सीन क्या होता है? ठीक है ना, सेम से ही होती हैं। जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप लगा है और उसका पाई बॉन्ड है, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो याद रखना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या है डायरेक्टिंग होता है? वो मेटा डायरेक्टिंग। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा है और उसने पाई बॉन्ड बना रखा है, जैसे बेंजोइक एसिड है ये, इसके ऊपर जो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा उसने पाई बॉन्ड बना रखा है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। मीन्स अगर इस पर कोई भी अटैक करेगा तो वो मेटा पोजीशन पर ही अटैक करने वाला है। जैसे कि आप इसकी नाइट्रेशन करना चाहते हो, ये आती होंगी नाइट्रेशन करनी, बहुत ईजी सी रिएक्शन होती है, ठीक है। आपने नाइट्रेशन करनी है तो इसकी रिएक्शन की विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो NO2 अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा भाई? मेटा पोजीशन पे। ये क्या होगा इसकी? नाइट्रेशन। आप इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये आपने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ब्रोमीन अटैक करेगा कहाँ पर? मेटा पोजीशन पे, ठीक है। आप इन दोनों का कमेंट सेक्शन में नाम बता देना। और यहाँ पर हमने सभी नेम रिएक्शन को कवर किया है। आपको टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी ही, डोंट वरी। आपने इन दोनों का नाम बताना है कि इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। दैट्स ऑल इन द नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसी भी टॉपिक में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।